जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज 5 जून 2025 गुरुवार को गंगा मैया का पावन पर्व मनाया जा रहा है। जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरे का पर्व मनाया जाता है, जो कि माँ गंगा को समर्पित है। इस दिन गंगा स्नान और दान का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। कहते हैं कि इसी दिन भागीरथ जी गंगा मैया को धरती पर लेकर आए थे और अपने पितरों का उद्धार किया था। तो अगर इस दिन हम गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और स्नान करें। उसके बाद सूर्य देव की उपासना करें। फिर गंगा मैया की पूजा करते हुए गरीब और जरूरतमंदों में अन्न और धन का दान करें। ऐसा करने से गंगा मैया का आशीर्वाद हम पर बना रहता है, जिससे हमारे जाने अनजाने हुए सारे पापों का नाश होता है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आज अपने सुनते हैं गंगा मैया की पौराणिक कथा। तो आप सभी श्रोताजन इस कथा को पूरे प्रेम भाव से सुने और हुंकारे भरते रहें। साथ ही इस कथा को लाइक करें, शेयर करें और मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गंगा के आशीर्वाद से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हों। एक बार नारद जी ने पूछा कि श्री हरि के चरण कमलों में प्रकट हुई गंगा किस प्रकार ब्रह्मा जी के कमंडल में रही, गंगा भगवान की प्रेयसी भी रही, ये सारी बातें कैसे हुई? तो नारायण जी ने कहा कि नारद, प्राचीन समय की बात है। जलमयी गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा और कृष्ण के अंगों से प्रकट हुई ये गंगा उनका अंश तथा साक्षात उनका ही स्वरूप है। एक बार जलमयी गंगा अधिष्ठात्री देवी अत्यंत सुंदर रूप धारण करके भूमंडल पर पधारी। तब वह गंगा कुछ लज्जा भाव से भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई। तो इतने में असंख्य गोपियों के साथ राधा जी भी वहां पर आ गई। राधा को आता देखकर श्री कृष्ण भगवान उठकर खड़े हो गए और हंसकर आश्चर्य भाव से मधुर वचनों में बातचीत करने लगे। तो गंगा ने भी खड़े होकर राधा का स्तवन किया। तो राधा कहने लगी कि प्राणेश, आपके प्रसन्न मुख कमल को निहारने वाली ये कल्याणी कौन है? इसके मन में मिलने की इच्छा है। आपके मनोहर रूप ने इसे अचेत कर दिया है। इसके सब अंग पुलकित हो रहे हैं। राधा ने साध्वी गंगा से भी कुछ कहना चाहा। गंगा योग में प्रवीण थी। गंगा को योग से राधा का मनोभाव ज्ञात हो गया था। तो वह बीच सभा में ही अंतर्ध्यान हो गई और जल में प्रविष्ट हो गई। तब सिद्ध योगिनी राधा ने भी अपने योग से इस रहस्य को जानकर उस जल स्वरूपिणी गंगा को अंजलि से उठाकर पीना शुरू कर दिया। तो गंगा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर लीन हो गई। तो राधा ने गंगा को गोलोक में, बैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक सभी जगहों पर ढूंढा, परंतु कहीं पर गंगा नहीं मिली। तो फिर विष्णु, शंकर, धर्म, इंद्र, सूर्य देवता और मुनिगण सभी गोलोक में आए। भगवान श्री कृष्ण को उपस्थित सभी देवताओं ने प्रणाम करके उनका स्वागत किया। तो श्री कृष्ण भगवान उनके आने का अभिप्राय समझ गए थे और कहने लगे कि आप सभी महानुभाव गंगा को ले जाने के लिए यहाँ पर पधारे हैं, परंतु इस समय वह गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी है। मैं आप लोगों को उसे जरूर सौंप दूंगा, लेकिन आप पहले उसे निर्भय कर दें, क्योंकि राधा उसे पी जाने के लिए उद्धत थी। तो सारे देवता राधा को प्रसन्न करने में लग गए। भक्ति के कारण अत्यंत विनीत होकर ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से राधा जी की स्तुति की। पितामह की इस प्रकार की प्रार्थना पर राधा जी हंस पड़ी। उन्होंने गंगा की सभी बातों को स्वीकार कर लिया और तभी गंगा श्री कृष्ण जी के पैर के अंगूठे के नाखून से निकलकर विराजमान हो गई और पितामह ब्रह्मा जी ने गंगा के उस स्वरूप को अपने कमंडल में रख लिया और भगवान शंकर ने उस गंगा जल को अपने मस्तक पर स्थान दिया। उसके बाद पितामह ब्रह्मा जी ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी। तो फिर गंगा ने सभी उचित नियमों से राधा की पूजा करके बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। जब गंगा बैकुंठ चली गई तो पितामह ब्रह्मा जी भी बैकुंठ पहुँचे और जगत प्रभु श्री हरि को प्रणाम करके कहने लगे कि भगवान,
श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ब्रह्म द्रव सर्वरूपिणी गंगा इस समय एक देवी के रूप में सुशोभित है। प्रभु, आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि आप सुरेश्वरी गंगा को अपनी पत्नी बना लीजिए। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियां भी उनकी कला है। यह कहकर पितामह ब्रह्मा जी ने गंगा को भगवान श्री हरि विष्णु के पास बैठा दिया। फिर स्वयं श्री हरि ने विवाह के नियम अनुसार गंगा को ग्रहण कर लिया और उसके प्रियतम पति बन गए। जो गंगा पृथ्वी पर पधार चुकी थी वह भी समय के अनुसार अपने उस स्थान पर पुनः आ गई। भगवान के चरण कमलों से प्रकट होने के कारण गंगा जी विष्णुपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। तब से माँ गंगा को विष्णुपदी नाम से जाना जाने लगा। अब अपने जानेंगे गंगा और सरस्वती का विवाद क्यों हुआ। श्रीमन नारायण जी बोले कि विष्णु जी के सानिध्य में रहने वाली यही गंगा और सरस्वती अभिशप्त होकर भारत में नदी के रूप में बहती है। इन नदियों का सेवन करने वाले इस जन्म में गुणी और विद्वान बनते हैं और मरने के बाद वैकुंठ लोक को जाते हैं। प्रतिदिन गंगा में स्नान करने वाला गर्भवास के संकट से मुक्त हो जाता है। श्रीमन नारायण के इस कथन को सुनकर नारद जी अपनी उत्सुकता को रोक नहीं सके और कहने लगे कि दोनों दिव्य देवियां गंगा और सरस्वती का विवाद किस कारण से हुआ था, यह भी आप मुझे सुनाने की कृपा करें। तो देव ऋषि नारद की बात सुनकर नारायण जी कहने लगे कि देव ऋषि विष्णु भगवान की 3 पत्नियां थी, लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती। एक बार विष्णु जी ने गंगा के प्रति कुछ ज्यादा ही अनुराग और लगाव दिखाया, तो यह देखकर सरस्वती के मन में ईर्ष्या प्रकट हो गई। तो सरस्वती ने विष्णु भगवान को तीनों पत्नियों के प्रति समान अनुराग न रखने के कारण खरी खोटी सुनाई और साथ ही गंगा को भी भला बुरा कहने लगी। तो इस तरह से सरस्वती को कलह करते देखकर विष्णु जी वहां से बाहर चले गए। तो पीछे से सरस्वती का क्रोध और भी ज्यादा भड़क उठा। वह गंगा के केस पकड़कर उसे मारने के लिए लपकी। तो लक्ष्मी जी ने बीच में आकर दोनों को शांत करने का प्रयास किया, पर सरस्वती ने लक्ष्मी को भी गंगा की सहायिका मानते हुए उनका अपमान किया और कहा कि तुम गंगा की पक्ष लेकर आई हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम वृक्ष बन जाओ। तो गंगा अपने कारण निरपराध लक्ष्मी को दंडित होता देखकर गुस्सा आ गया और उन्होंने अत्यधिक क्रोध के कारण सरस्वती से कहा कि तुम्हें मेरा श्राप है कि तुम भूतल पर नदी बन जाओ। तो सरस्वती भी पीछे नहीं रही, उसने भी गंगा को श्राप दे दिया कि तुम मर्तकों की अस्थियां ढोने वाली नदी बनकर पृथ्वी पर बहोगी। थोड़ी देर बाद में जब विष्णु जी वापिस लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नियों के परस्पर कलह और श्राप का पता लगा। तो उन्होंने लक्ष्मी की शांतवर्ती सहनशीलता और उदारता को देखकर केवल उसे ही पत्नी रूप में अपने पास रखा और गंगा और सरस्वती का त्याग करने का निश्चय किया। तो इस वियोग से गंगा और सरस्वती व्यथित हो गई और कातर स्वरों में श्रापों से शीघ्र निपटने का उपाय पूछने लगी। तो विष्णु जी कहने लगे कि गंगा तो नदी रूप स्वर्ग, भूलोक, पाताल लोक में त्रिपथा होकर बहेगी। उसका स्थान शिव की जटाओं में होगा। अंश रूप में ही स्वर्ग में वह मेरी सनिधि में रहेगी। सरस्वती प्रधान रूप पृथ्वी तल पर रहेगी और अंश रूप में मेरे पास लक्ष्मी तुलसी वृक्ष बनकर मेरे शालिग्राम पत्नीत्व ग्रहण करेगी। तो इस तरह दोनों देवियां अपने श्राप के अनुसार नदी रूप से पृथ्वी पर आई। अब अपने सुनेंगे गंगा और राजा सगर की कथा। नारद जी कहने लगे कि पापों का नाश करने वाली गंगा का पवित्र प्रसंग भी मैं सुनना चाहता हूँ। तो नारायण जी कहने लगे कि हे नारद, राजा सगर नामक एक सूर्यवंशी सम्राट रहते थे। उनकी 2 नारियां थी, वेदमी और सेव्या। सेव्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था असमंजस और दूसरी रानी वेदमी ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर की उपासना की थी। तो शंकर के वरदान से उसे गर्भ हो गया और पूरे 100 वर्ष बीत जाने पर उसके गर्भ से एक मांस पिंड की उत्पत्ति हुई। उसे देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और उसने फिर से शिवजी का ध्यान किया। तब शिवजी एक ब्राह्मण का वेश धारण करके वेदमी के पास पधारे और उसे कहा कि मांस पिंड के टुकड़ों को 60,000 भागों में बांट दो।
तो जैसे ही उन मांस के टुकड़ों को 60,000 बागों में बांटा तो वे सारे टुकड़े पुत्र रूप में बदल गए। तो यह देखकर बेदमी बहुत ही खुश हुई। तब एक बार राजा सगर ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प किया। तब वे 99 यज्ञ कर चुके थे तथा 100वां यज्ञ करने के लिए उन्होंने अपना श्याम वर्ण का घोड़ा छोड़ा। तो इंद्र सोचने लगे कि अगर इसके 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे हो गए तो कहीं मेरा इंद्र सिंहासन ना छिन जाए। तो उनके घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया, यह सोचकर कि राजा सगर का कुल बहुत ही बड़ा है, हर कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई ऋषि के श्राप से ही वह नष्ट हो सकता है। तो कपिल मुनि सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे, उनके तेज को सहने की क्षमता किसी में नहीं थी। तो राजा सगर के 60,000 तेजस्वी पुत्र उस घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। घोड़े को वहां पर बंधा देखकर उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता हुई, पर उन्होंने ऋषि मुनि को प्रणाम किए बिना ही घोड़े को खोलने लगे। तो अपना ऐसा अनादर देखकर कपिल मुनि को क्रोध आ गया। तो उनके क्रोध से वे क्षण भर में वहीं पर वशम हो गई। जब ये समाचार राजा सगर तक पहुंचा तो वे बहुत ही दुखी हुए और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे और वे दुखी होकर घोर जंगल में चले गए। तब उनके पुत्र असमंजस ने अपने भाइयों के उद्धार के लिए एक लंबे समय तक तपस्या की, लेकिन अंत में वो भी काल के कलेवा बन गए। उसके बाद असमंजस का पुत्र अंशुमान, जो राजा सगर का पुत्र था, कपिल मुनि की बहुत सेवा करके उस घोड़े को वापस लाया, जिससे वह राजा का 100वां यज्ञ पूर्ण हो गया। लेकिन यज्ञ तो पूर्ण हो गया, लेकिन 60,000 कुमार जो भस्म हो गए थे वे किसी प्रकार मुक्त नहीं हो सके। तो अंशुमान ने राजपुत्रों की मुक्ति का उपाय कपिल मुनि से पूछा। तब उन्होंने कहा कि जब गंगा जी पृथ्वी पर आएंगी तभी उनका उद्धार होगा। तो अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो भी असफल रहा। कालांतर में अंशुमान का पुत्र दिलीप राज्य का अधिकारी बना। उसने भी पिता की आज्ञा मानकर गंगा को लाने के लिए कठिन तप किया, परंतु वह भी सफल नहीं हुआ। राजा दिलीप का पुत्र था भागीरथ। वह भगवान का परम भक्त, विद्वान और श्री हरि में अटूट विश्वास रखता था। तो फिर उसने गंगा को धरती पर लाने का निश्चय करके बहुत लंबे समय तक तपस्या की। तब उन्हें शंकर भगवान के साक्षात दर्शन हुए। उनकी दिव्य झांकी पाकर भागीरथ ने उन्हें बार बार प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तो भोले शंकर कहने लगे कि मैं आपकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, कहो क्या वरदान मांगते हो। तो भागीरथ ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पूर्वज तर जाएं और उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो। तो भगवान ने गंगा से कहा कि हे सुरेश्वरी, तुम अभी भारतवर्ष में जाओ और मेरी आज्ञा अनुसार सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करो। तब श्री गंगा ने पृथ्वी पर आना स्वीकार कर लिया। जिस समय गंगा पृथ्वी पर आने को हुई तो उस समय उनके वेग को संभालने के लिए शिवजी ने उन्हें अपने मस्तक में धारण किया और वे गंगाधर के नाम से विख्यात हुए। फिर भोले शंकर ने अपनी जटाओं में से एक बूंद छोड़ी तो पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हुआ। तो गंगा भूतल पर उतरकर राजा भागीरथ के पीछे पीछे चली। वेग के कारण मार्ग में ऋषि का आश्रम बह चला। मुनि कुपित हो गए और सारी नदी का आचमन कर गए। तो भागीरथ ने फिर कठोर तपस्या करके सारे मुनियों को प्रसन्न किया। तो उन्होंने अपनी जंगा से गंगा को पुनः प्रकट किया। तब गंगा भागीरथी से जाह्नवी कहलाई। फिर राजा भागीरथ गंगा की स्तुति करके अपने साथ लेकर वहां पहुंचे जहां सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। तो परम पवित्र गंगा जल का स्पर्श पाकर वे राजकुमार बैकुंठ को चले गए। तो भागीरथ अपने पूर्वजों को तार कर बहुत ही खुश हुए। तो गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले भागीरथ थे, इसीलिए गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। जिस दिन गंगा धरती पर अवतरित हुई उस दिन जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी, इसीलिए इस दिन को गंगा दशहरे के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से हमारे 10 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अब अपने सुनेंगे राजा शांतनु और गंगा माता की प्रेम कथा। बोलो गंगा मैया की जय हो।
महाभारत के अनुसार महाराज शांतनु एक दिन हस्तिनापुर में अपने महल से शिकार खेलने के लिए जा रहे। जैसे ही वो गंगा नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री गंगा किनारे अकेली बैठी है। तो उसे देखते ही राजा शांतनु उस पर मोहित हो गए और रथ रुकवाकर उससे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तो वह स्त्री और कोई नहीं देवी गंगा थी। तो उन्होंने राजा शांतनु की बात सुनकर विवाह के लिए हाँ तो भर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी एक शर्त है। लेकिन राजा शांतनु उस पर इतने मोहित थे कि उन्होंने शर्त बिना सुने ही हाँ भर दी। तो गंगा कहने लगी कि राजन, पहले आप मेरी शर्त सुनो। और कहने लगी कि महाराज, मेरी ये शर्त है कि विवाह के बाद आप मुझसे कोई भी सवाल नहीं करेंगे और ना ही मुझे कोई काम करने से रोकेंगे। जिस दिन आपने ऐसा कर दिया, मैं उसी समय आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तो शांतनु ने शर्त सुनते ही कहा कि देवी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं तुम्हें कोई भी काम के लिए रोका टोकी नहीं करूंगा। और राजा शांतनु ने गंगा से विवाह कर लिया। विवाह के बाद राजा शांतनु बहुत ही खुश रहते थे। जब उन्हें पता चला कि गंगा गर्भवती है तो उन्होंने पूरे नगर में खूब बधाइयां बांटी और नगर वासियों को भी आने वाले राजकुमार का बड़े ही बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही 9 महीने पूरे हुए तो गंगा ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो राजा शांतनु उससे मिलने के लिए गंगा की कक्ष की ओर चल पड़े। तो रास्ते में ही दासी ने उन्हें रोककर बताया कि देवी गंगा तो अपने पुत्र को लेकर जंगल की ओर चली गई है। तो राजा शांतनु बड़े ही व्याकुल हुए और सोचने लगे कि ऐसी क्या बात थी जो गंगा पुत्र को जन्म देते ही जंगल की ओर लेकर चली गई। व्याकुल हुए राजा शांतनु गंगा को खोजने के लिए चल पड़ी। वो गंगा तट पर पहुंचे तो देखा कि गंगा उनके बेटे को नदी में बहा रही है। तो वो उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े। तभी उन्हें गंगा की दी हुई शर्त याद आ गई। तो वो रुक गई और अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को मरते हुए देखने लगी। आंखों में आंसू लिए बहुत ही भारी मन से अपने महल को लौट आई। गंगा से किसी तरह का कोई सवाल नहीं किया, पर गंगा ने इसी तरह दूसरे पुत्र को जन्म दिया और उसे भी गंगा जी में बहा दिया। और फिर अपने तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें पुत्र को गंगा नदी में बहा दिया। और राजा अपनी आंखों के सामने यह सब कुछ देखते रहे, लेकिन शर्त के अनुसार कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। राजा शांतनु बहुत ही उदास और दुखी रहने लगे। जब गंगा ने 8वें बेटे को जन्म दिया और उसे लेकर नदी तट पर गई तो राजा शांतनु उसके पीछे पीछे चल पड़े। और जैसे ही गंगा अपने 8वें पुत्र को नदी में बहाने लगी तो शांतनु ने उसे रोक दिया और पूछने लगे कि हे गंगा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो गंगा ने शांतनु से कहा कि महाराज, आपको अपना वचन याद नहीं है। आपने शादी से पहले क्या कहा था कि मुझे कोई काम के लिए नहीं रोकेंगे और ना ही मुझसे सवाल करेंगे। पर मैं आज आपको बता देती हूँ कि ये जो 8 पुत्र हैं ये वसु हैं, जिन्होंने विशिष्ट ऋषि के पास जो दिव्य गाय थी उसी गाय को चुराने के इरादे से ऋषि विशिष्ट के आश्रम में जा पहुँचे। तो एक वसु ने गाय को चुरा लिया। जब इस बात का पता ऋषि को चला तो वो बहुत ही क्रोधित हो उठे और उन्होंने वसुओं से कहा कि गाय चुराना मनुष्यों का स्वभाव होता है और तुमने वसु होकर मनुष्यों जैसी हरकत की है। इसीलिए मैं तुम 8 को श्राप देता हूँ कि मनुष्य योनि में जन्म लो। तो यह सुनकर 8 वसु डर गए और ऋषि से क्षमा याचना करने लगे। तो ऋषि का मन पिघल गया और उन्होंने कहा कि मैं मेरा दिया हुआ श्राप वापिस नहीं ले सकता, लेकिन मनुष्य रूप में जन्म होते ही तुम्हें मुक्ति जरूर मिल जाएगी। किसी एक को पापों के प्रायश्चित के लिए लंबे समय तक मनुष्य रूप में पृथ्वी लोक पर रहना पड़ेगा। तो इस तरह ऋषि की बात सुनकर वे सारे वसु मेरे पास आए और विनती करने लगे कि मैं उनकी मां बनकर मनुष्य जन्म से उन्हें मुक्ति दिलाऊं। ये वही 8 वसु है जो हमारे पुत्र के रूप में जन्मे हैं, जिसमें से मैंने 7 को मुक्ति दिला दी, लेकिन 8वां वसु ऋषि के श्राप के चलते मुक्त नहीं हो सका।
अब इसे लंबे समय तक मृत्यु लोक में रहना होगा और मैं अपनी शर्त के अनुसार वापस जा रही हूँ और आपके इस पुत्र को भी लेके जा रही हूँ। समय आने पर तुम्हें वापस लौटा दूंगी। यह कहकर देवी गंगा 8वें पुत्र के साथ गंगा नदी में विलीन हो गई। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। गंगा के जाने के बाद में राजा शांतनु बहुत ही दुखी और उदास रहने लगे। एक दिन महाराज शांतनु गंगा किनारे घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक युवक ने तीरों से गंगा नदी का बहाव रोक दिया है। इसी कारण गंगा का पानी सूखने लगा। उन्होंने उस युवक से पूछा कि तुमने गंगा नदी का बहाव क्यों रोका, इसे वापस बहाल करो। लेकिन उसने मना कर दिया। तो राजा शांतनु उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वहां पर देवी गंगा प्रकट हुई और शांतनु से बोली कि महाराज, यह आपका ही पुत्र देवव्रत है। इसने शस्त्र ज्ञान शुक्राचार्य से, अस्त्र ज्ञान परशुराम से प्राप्त किया है। अब इस महाप्रतापी पुत्र को मैं आपके हवाले कर रही हूँ। मैंने अपना वचन पूरा किया, अब मैं जा रही हूँ। यह कहकर गंगा वहां से चली गई और राजा शांतनु अपने पुत्र देवव्रत के साथ हस्तिनापुर लौट आए। और यही देवव्रत प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाई और अपने श्राप के चलते अपने जीवन में नाना प्रकार के कष्टों का सामना किया और इनका अंत भी बहुत कष्टपूर्ण था। तो आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गंगा माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।